नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य क्षेत्र विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। इनका महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। वर्तमान में इन्हें 20% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर नियमित कर्मचारियों के समान 34% कर दिया गया। इस तरह इनका महंगाई भत्ता 14% बढ़ गया है। ये 1 जनवरी 2023 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक वर्ग को 2 से 5,000 तक बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत विभाग में 6,000 संविदा अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं और इनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। लेकिन मध्य क्षेत्र बिजली विभाग का एक वर्ग अभी भी हताश है, क्योंकि इनका संविदा परीक्षण सहायकों की बेसिक विसंगति का मुद्दा सुलझा नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज ने किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के मशाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को राजधानी भोपाल में शौर्य स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में गेम्स के शुभंकर मोगली का लोकार्पण किया। इसके अलावा थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन होगा। यह खेल 8 शहरों की अलग अलग जगह पर आयोजित होंगे। इसमें 6,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस बार मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण की मेजबानी मिली है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लिए शुभंकर और थीम सॉन्ग के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज ने संबोधित करते हुए कहा कि अभी तो यह ट्रेलर है, 30 जनवरी को पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया कि शुरू होगी केन बेतवा लिंक परियोजना। 2023 में मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले बुंदेलखंड की बड़ी आबादी को साधने के लिए बीजेपी सरकार केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत करने की तैयारी में है। भोपाल आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इंटर रिवर लिंक परियोजना केन बेतवा जल्दी शुरू की जाएगी। अगले 2 से 3 महीने के अंदर परियोजना की शुरुआत होगी। शेखावत के मुताबिक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जरूरी अनुमति ली जा चुकी है। पिछले 18 साल से कागजों में दौड़ रही केन बेतवा लिंक परियोजना के 2023 में धरातल पर उतरने की तैयारी है। एमपी की बड़ी उपलब्धि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिला ये पुरस्कार। मध्य प्रदेश को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया है। सम्मान समारोह का आयोजन विज्ञान भवन दिल्ली में हुआ, जहां एडीजीपी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में मध्य प्रदेश के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ई विवेचना ऐप को जमीनी स्तर पर डिजिटल पहल के लिए प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया है। राष्ट्रपति ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 समारोह में यह पुरस्कार दिया। इंदौर में 3 दिवसीय काइट कार्निवल सीएम शिवराज करेंगे शुभारंभ। आने वाले कुछ दिन इंदौर में खासी गहमागहमी रहने वाली है। 8, 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन और फिर 11 व 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इस दौरान शहर की 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश और इंडियन प्लास्टपैक फोरम द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आ रहे विदेशी नागरिकों सहित देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण उद्योगपतियों के लिए इंदौर काइट कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। इस पतंग उत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 8 जनवरी को दोपहर 3 बजे करेंगे। उमा भारती ने सीएम शिवराज को शराब नीति में सुझाव के लिए लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में शराब नीति को लेकर मुद्दा फिर गर्मा गया है। पूर्व सीएम उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शराब नीति में सुझाव को लेकर पत्र लिखा है। पूर्व सीएम उमा भारती ने अपने सुझाव में लिखा कि खुले में शराब पीने के अहाते बंद हो। उन्होंने अपने सुझाव पत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत का जिक्र किया है। साथ ही शराब नीति में संशोधन के लिए सुझाव भी दिए हैं। भारती ने लिखा कि खुले में शराब पीने की व्यवस्था तुरंत बंद होनी चाहिए।
और इसका कारण बताते हुए कि लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं, इससे यातायात नियमों का उल्लंघन होता है। उन्होंने लिखा कि खुले में शराब पीने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है और महिलाओं में डर पैदा होता है और सज्जन लोग परेशान भी होते हैं। मध्य प्रदेश में एनआरआई के लिए बनेगा पोर्टल, परेशानी में तुरंत मांग सकेंगे मदद। प्रवासी भारतीय सम्मेलन से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने अंबर गार्डन में आयोजित डिनर में देर रात प्रवासी भारतीयों से कहा कि मध्य प्रदेश सरकार एक ऐसा पोर्टल बना रही है जिसके माध्यम से वे विदेशों में किसी भी तरह की परेशानी आने पर तुरंत मदद मांग सकेंगे। इसके माध्यम से वे मध्य प्रदेश में रहने वाले अपने परिजन की भी परेशानियों को शेयर कर सकेंगे। पोर्टल पर जानकारी आते ही तुरंत प्रशासन और सरकार समस्याओं को हल करने में जुट जाएगी। फ्रेंड्स ऑफ एमपी चैप्टर के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के वे सभी एनआरआई शामिल हुए जो विदेशों में बसे हुए हैं। शिवराज ने कहा कि प्रदेश के उनसे 3 उम्मीदें हैं जिन्हें एनआरआई को पूरा करना चाहिए। नए साल में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगी 12 हफ्ते की छुट्टी। पुरुष कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, अब पिता बनने पर कर्मचारियों को 12 हफ्ते की पैटर्निटी लीव मिलेगी। इतना ही नहीं, बच्चा अडॉप्ट करने पर भी छुट्टियों का लाभ मिलेगा। यह ऐलान फेमस फार्मा कंपनी फाइजर इंडिया ने किया है। कंपनी की इस पॉलिसी में पिता बनने वाले कर्मचारी 2 साल के अंदर इन छुट्टियों का लाभ ले सकते हैं। इसमें एक बार में कम से कम 2 हफ्ते और अधिक से अधिक 6 हफ्ते की छुट्टी लेने की सुविधा है। दरअसल अभी तक महिला कर्मचारियों को मां बनने पर मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव दिया जाता है। यह अवकाश 26 हफ्ते यानी करीब 6 महीने का होता है, लेकिन अब पिता बनने वाले पुरुषों को भी 3 महीने की छुट्टियां मिलेंगी और इससे पैटर्निटी लीव की कैटेगरी में रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका से 20 जनवरी को लाए जा सकते हैं 12 चीते। नामीबिया से 8 चीतों को लाने और उन्हें सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बड़े बाड़ों में छोड़ने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के वन अधिकारियों से 20 जनवरी को चीतों के स्वागत की तैयारी करने को कहा है। चीतों को लाने के लिए केंद्रीय वन महानिदेशक चंद्र प्रकाश गोयल, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य सचिव SP यादव सहित केंद्रीय वन मंत्रालय के अन्य अधिकारी 15 या 16 जनवरी को दिल्ली से दक्षिण अफ्रीका रवाना होंगे। कोई अड़चन नहीं आई तो वे 20 जनवरी को चीते लेकर ही लौटेंगे। सुपर कॉरिडोर की एक लेन बंद, खंडवा रोड पर भारी वाहन प्रतिबंधित। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान इंदौर में VIP और अतिथियों को आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए शनिवार से कई जगह पर ट्रैफिक डायवर्जन कर दिया गया है। सुपर कॉरिडोर के हिस्से को बंद कर दिया गया है। वहीं खंडवा रोड से भी भारी वाहनों को प्रवेश को रोक दिया गया है। सुपर कॉरिडोर से MR10 होते हुए बाईपास तक जाने वाले मार्ग पर भी माल वाहनों का प्रवेश रोका गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान भी यही व्यवस्था रहेगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मेहमानों की फोटो खींचेंगे रोबोट। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान मेहमानों की तस्वीरें रोबोट क्लिक करते नजर आएंगे। रोबोट न केवल तस्वीरें क्लिक करेंगे बल्कि उसे प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 की एक खास फ्रेम में सजाकर कुछ ही सेकंड में मेहमान के ईमेल एड्रेस पर भेज भी देंगे। रविवार से शुरू हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनोखा अनुप्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पवेलियन पर नजर आने वाला है। देश को जल्द मिलेगी पहली रैपिड रेल, कैमरे में कैद हुई टेस्ट रन की तस्वीरें। देश की पहली रैपिड रेल की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने रैपिड रेल ट्रायल को अंतिम दौर में पहुंचा दिया है। मंगलवार को रैपिड ट्रेन का स्लो स्पीड ट्रायल किया गया, जिसे ड्रोन के जरिए तस्वीरों में कैद किया गया। ये ट्रायल रन मुख्य ट्रैक पर दुहाई डिपो से निर्माणाधीन गाजियाबाद स्टेशन के समीप तक किया गया। ट्रैक और ट्रैक्शन के परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान ट्रेन को दुहाई स्टेशन से चलाकर गुलधर स्टेशन पर ले जाया गया, जिसमें ट्रेन की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। बता दें कि देश की पहली रैपिड रेल की शुरुआत मार्च से होने जा रही है। साहिबाबाद से गाजियाबाद के दुहाई के 17 किलोमीटर पर रैपिड रेल 160 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार भरती नजर आएगी। वहीं जून 2025 से रैपिड रेल के जरिए दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक का सफर 50 मिनट में पूरा किया जा सकेगा।
नीट पीजी नोटिफिकेशन जारी, कल से शुरू हो गए रजिस्ट्रेशन। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने आज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार नीट पीजी 2023 नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट netboard.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया कल 7 जनवरी दोपहर 3 बजे से शुरू हुई और आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी रात 11:55 है। परीक्षा निकाय 3 जनवरी को आवेदन फॉर्म करेक्शन विंडो खुलेगा जो 3 फरवरी तक खुला रहेगा। फोटोग्राफ अपडेट करने के लिए एक अतिरिक्त एडिट विंडो 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच उम्मीदवारों को प्रदान की जाएगी। भारत ने 91 रन से जीता तीसरा T20, श्रीलंका से लगातार 5वीं होम सीरीज जीती, सूर्य कुमार का तीसरा शतक। भारतीय टीम ने श्रीलंका से लगातार 5वीं होम सीरीज जीती है। दोनों टीमों के बीच अब तक 6 सीरीज हो चुके हैं। इनमें से सिर्फ ड्रॉ रही जो 2009 में खेली गई थी। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 228 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। उसके बाद श्रीलंकाई बल्लेबाजों को 16.4 ओवर में 137 रन पर आउट कर दिया। भारत की जीत के हीरो सूर्य कुमार यादव रहे। उन्होंने 51 गेंद पर 112 रन बनाए। सूर्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कोहरा, कोल्ड डे, शीतलहर के बाद पाले का प्रकोप, भीषण ठंड के बीच मध्य प्रदेश में अलर्ट। उत्तरी हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। भारी ठंड के कारण कई जिलों में स्कूल बंद करने पड़े हैं। घने कोहरे और कोल्ड डे, शीतलहर, बारिश के बाद अब कुछ जिलों में पाला पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। इस संबंध में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अनुमान जारी किया है, यानी फिलहाल लोगों को सर्दी से जरा भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।